जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। रमा एकादशी व्रत का महत्व व इसकी विधि बताऊंगी। तो व्रत और महत्व मैं आपको कथा के बाद सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको रमा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अथ रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रजा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र भी थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्र के सेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया, ठीक है। उसने अपनी लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब कि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिट गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। यानी कि वो इतना कमज़ोर था। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहें तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। भाग्य में लिखा है, जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया, और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी, ठीक है। जो रात्रि थी वो शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उसने उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख कर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने श्वेसर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आपने राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। जानिए कितनी प्रभावशाली है ये। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है।
ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कह दिया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। ठीक है, चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य किया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त भ्रम हत्या आदि के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह हमारी रमा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इस एकादशी व्रत का महत्व। जो इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं, उसे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे, माता लक्ष्मी जी का दूसरा नाम रमा भी है। इसीलिए इसी एकादशी को रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रमा एकादशी का व्रत रखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। देखिए, एक तो ये कार्तिक मास, ऊपर से पावन महीना, ऊपर से एकादशी व्रत। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो जान सकते हैं ना आप, भगवान विष्णु को जो ये रमा एकादशी इतनी प्रिय है, तो व्रत करने वाले के तो भाग ही जाग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो इस रमा एकादशी पर यानी कि कार्तिक मास के महीने की एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। इस दिन वैसे कोशिश करें कि हम अन्न ना खाएं वे और नाम जप करें। अब इस व्रत का महत्व बताती हूँ। रमा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के केशव रूप की पूजा की जाती है। मन की एकाग्रता को बढ़ाने, इंद्रियों को कंट्रोल रखने के लिए, काम वासना से दूर रहने के लिए यह व्रत बहुत प्रभावशाली है। इस व्रत से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह इतना प्रभावशाली है। ठीक है, सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत सुख सौभाग्य देने वाला होता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। अब इसकी बताती हूँ मैं आपको पूजा विधि। ठीक है, देखिए, एकादशी के व्रत के लिए वैसे तो दशमी से ही नियम शुरू हो जाते हैं। हमें दशमी तिथि को चावल नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब प्याज लहसुन का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद भी हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोना चाहिए, और एकादशी के इस व्रत में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ये तो कार्तिक मास की एकादशी है। और वैसे भी जो स्नान नहीं कर पा रहा है कार्तिक मास में, वो कम से कम रमा एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर हो सके तो भाई पास में कोई नदी हो, पवित्र नदी, उसमें स्नान कर ले, अन्यथा अपने घर में ही गंगा जल व थोड़े से तिल डाल करके स्नान कर ले। फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, साफ़ सुथरे कपड़े से मतलब नए नहीं हो और क्या कहते हैं, धुले हुए और साफ़ होने चाहिए। ठीक है, अब घर को पवित्र कैसे करें, तो घर में गंगा जल छिड़कें वे अपने घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ठीक है, फिर इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। वे अपनी
इसके बाद हमें एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को हो सके तो लाल गुलाब चढ़ाएं, ना हो सके तो कमल तो ज़रूर, मतलब वैसे तो गुलाब माता रानी को बहुत प्रिय है, लाल फूल बहुत प्रिय है, और अगर हो सके तो उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं। ठीक है, फिर उनकी धूप दीप फल से पूजा करें। फल में केला और वह मिष्ठान में हो तो पीली बढ़िया मखाने की खीर। बाद में विधि विधान से पूजन करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल ज़रूर समर्पित करें। तुलसी दल को उस दिन एकादशी पर तोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करें दशमी पर ही तोड़ करके रख ले। और इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। और पूरा दिन हमें भगवान विष्णु नारायण का हमें नाम जप करना चाहिए। और इस तरह से हमें पूरे दिन फलाहार करके अगले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने व्रत का पारण करना होता है। चावल कुछ मीठा निकाल करके हमें उसे मिनसना होता है और हमें उसे दान के रूप में देना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, लास्ट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।